नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पंचायत समिति के कारोबार का संचालन और बैठकों की कार्रवाइयाँ, जिसका कि विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1997 के नियम 97 में वर्णित किया गया है। इसमें बताया गया है कि पंचायत समिति की सभी बैठकें साधारणतया पंचायत समिति के कार्यालय में होगी और कारोबार समव्यवहारित करने का क्रम प्रत्येक साधारण या विशेष बैठकों में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो पंचायत समिति की साधारण बैठक होती है, वो पंचायत समिति का जो हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, वहाँ पे इसे आयोजित किया जाता है और इसमें जो भी कार्रवाई संचालित की जाती है, उसको संचालन करने का क्रम जो है बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा तय किया जाता है। यदि साधारण या विशेष बैठक गणपूर्ति के अभाव के कारण स्थगित की जाती है, तो बैठक का नया नोटिस दिया जाएगा। स्थगित साधारण बैठक के बुलाने के लिए कम से कम 10 दिन का नोटिस और स्थगित विशेष बैठक के मामले में कम से कम 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा। यदि कोई पंचायत समिति की साधारण या विशेष बैठक है, वो कोरम के अभाव के कारण जो है पोस्टपोन यानी स्थगित कर दी जाती है, तो जो नई बैठक होगी उसके लिए फिर से नया नोटिस जारी करना होगा और स्थगित बैठक बुलाने के लिए जो साधारण बैठक होगी उसके लिए कम से कम 10 दिन पहले नोटिस जारी किया होना चाहिए और जो स्थगित विशेष बैठक होगी उसके लिए नोटिस जो है कम से कम 7 दिन पहले जारी किया जाना जरूरी है। यदि ऐसी स्थगित बैठक गणपूर्ति के अभाव में नहीं होती तो कोई दूसरी स्थगित बैठक नहीं बुलाई जाएगी और ऐसी स्थगित बैठक की कार्यसूची पर समिति की आगामी साधारण बैठक में विचार किया जाएगा। यदि कोई पोस्टपोन मीटिंग जो होती है वो फिर से कोरम के अभाव के कारण फिर स्थगित हो जाती है, तो फिर से दोबारा जो है वो स्थगित बैठक नहीं बुलाई जाती है और ऐसी स्थगित बैठक का जो एजेंडा होता है वो पंचायत समिति के जो आगामी त्रैमासिक बैठक जो होती है साधारण, जिसमें कि जो हम जिसे साधारण बैठक कहते हैं, उसी में उस एजेंडे को रखा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। पंचायत समिति की कार्यवाहियों के विवरण हिंदी में देवनागरी लिपि में कार्यवाही वही में पंचायत निरीक्षक द्वारा उसके समिति के सचिव की हैसियत से अभिलिखित किए जाएंगे और कार्यवाही वही उसकी अभिरक्षा में रहेगी। तो पंचायत समिति की जो कार्रवाई होती है वो हिंदी में देवनागरी लिपि में मेंटेन की जाती है और इसकी जो इसे मेंटेन करने की जिम्मेवारी जो होती है वो संबंधित विकास खंड के पंचायत निरीक्षक की होती है और वही कार्यवाहियों को लिखता है और जो प्रोसीडिंग रजिस्टर होता है जिस पे कार्रवाई लिखी जाती है, कार्रवाई वही वो उसकी अभिरक्षा यानी कि कस्टडी में रहती है। प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त की प्रति पंचायत समिति के सचिव द्वारा समयक रूप से अनुप्रमाणित करके संबंधित जिला परिषद के अध्यक्ष और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों को बैठक होने की तारीख से 7 दिन के भीतर भेजी जाएगी। तो जो भी पंचायत समिति की कार्रवाई हुई, प्रोसीडिंग लिखी गई, उसकी जो एक अटेस्टेड कॉपी होगी जो कि पंचायत सचिव पंचायत निरीक्षक द्वारा उसे ड्यूली अटेस्ट किया जाएगा और उसके बाद वो जो है संबंधित जिला परिषद के अध्यक्ष को और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों को बैठक होने के 7 दिन के भीतर भीतर भेजी जाएगी। अंतिम बैठक का कार्यवृत्त पश्चातवर्ती बैठक में पढ़ी जाएगी और बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा पुष्टि और हस्ताक्षरित किया जाएगा और पूर्व महीने के लेखे पंचायत समिति के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। पंचायत समिति द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विकास कार्यों के आय व्यय का लेखा जोखा प्रारूप 34 पर बैठक में विचारार्थ और अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। तो जो पिछली बैठक जो संपन्न हुई थी उसे आगामी बैठक में उसकी कार्रवाई को पढ़ा जाएगा और जो बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति होगा, चाहे वो पंचायत समिति का अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष होगा या कोई अन्य व्यक्ति जो बैठक की अध्यक्षता कर रहा होगा, उस द्वारा उस कार्रवाई की पुष्टि की जाएगी और उसे हस्ताक्षरित किया जाएगा और
पिछले महीने के लेखे यानी जो भी अकाउंट्स होंगे पिछले महीने तक उन उसको पंचायत समिति में विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, यानी उन्हें कंसिडरेशन और अप्रूवल के लिए पंचायत समिति की बैठक में रखा जाएगा। पंचायत समिति द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विकास कार्यों के आय व्यय का लेखा जोखा प्रारूप 34 पर बैठक में विचारार्थ और अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। जो भी पंचायत समिति में जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनका आइटम वाइज इनकम और एक्सपेंडिचर जो होगा वो परफॉर्मा 34 पर उसे प्रस्तुत किया जाएगा पंचायत समिति की बैठक में और उसे पंचायत समिति की बैठक में अनुमोदित करवाया जाएगा। पंचायत समिति खंड में सेवारत कृषि, पशुपालन, शिक्षा, मत्स्य पालन, खाद्य एवं आपूर्ति, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण या सरकार के अन्य विभागों के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को समिति की बैठक में उपस्थित होने और उस विभाग से संबद्ध किसी विषय के बारे में जिससे वह अधिकारी कर्मचारी संबंधित है परामर्श देने की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा। तो इसमें ये बताया गया है कि पंचायत समिति जो ब्लॉक में जितने भी विभागों के अधिकारी या कर्मचारी होंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर विभाग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एजुकेशन हो गया या फिशरी डिपार्टमेंट हो गया, फूड एंड सिविल सप्लाई हो गया, फॉरेस्ट हो गया, हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर हो गया या हॉर्टिकल्चर हो गया, इंडस्ट्री होगी, इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ हो गया, पब्लिक लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया या रेवेन्यू हो गया या रूरल डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, ये कोई भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी जो उस ब्लॉक में कार्यरत हैं उन्हें इस बैठक में आना होगा और अपने विभाग से संबंधित जो भी उनकी जो योजनाएं हैं उसके बारे में वहाँ पे बता सकते हैं और उसके बारे में पंचायत समिति को अपनी एडवाइस यानी परामर्श दे सकेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे पंचायत समिति के कृत्य यानी फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति क्या क्या हैं, जिसका कि विवरण उल्लेख हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 81 में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए और समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए जहाँ तक पंचायत समिति निधि के अनुसार हो सके निम्नलिखित मामले के लिए युक्त व्यवस्था करना पंचायत समिति का कर्तव्य होगा। तो इसमें बताया गया है कि अगर पंचायत समिति के पास अपनी निधि है तो वह इन मामलों के ऊपर अपनी निधि को खर्च करने के लिए प्रावधान कर सकती है यानी व्यवस्था कर सकती है, प्रोविजन कर सकती है। कौन कौन से? एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मछली पालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, संचार और लोक निर्माण, सहकारिता, कुटीर उद्योग, महिला, युवा और शिशु कल्याण, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण, परिवार नियोजन और खेलकूद और ग्रामीण नियोजन प्रोग्राम यानी कि रूरल प्लानिंग प्रोग्राम्स के ऊपर भी पंचायत समिति जो है इन सभी जो कार्यक्रमों के ऊपर पंचायत समिति के पास यदि निधि उपलब्ध है तो इनके ऊपर योजनाएं बनाकर उस पर खर्च कर सकती है। आगे है अग्नि, बाढ़, सूखा, भूकंप, दुर्भिक्ष, टिड्डी दल, महामारी और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा कारित कष्टों की दशाओं में आपात राहत की व्यवस्था, यानी कहीं पे फायर लग जाती है, कांड हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाते हैं, सूखा, ड्रॉट, भूकंप, अर्थक्वेक, दुर्भिक्ष हुआ जहाँ पे किसी चीज़ की कमी हो जाए, स्केर्सिटी, या टिड्डी दल द्वारा हमला कर दिया जाता है, फसलों को चौपट कर दिया जाता है, या कोई महामारी यानी एपिडेमिक्स आ जाता है, या कोई भी अन्य नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उसमें राहत प्रदान के लिए पंचायत समिति जो है
अपने जो उनके पास धनराशि होती है उससे प्रावधान कर सकती है। आगे पंचायत समिति स्थानीय तीर्थ यात्राओं और त्योहारों से संबंधित इंतजाम करवा सकती है, सार्वजनिक नौ घाटों का प्रबंध कर सकती है, सार्वजनिक मंडियों, मेलों और प्रदर्शनियों का प्रबंध, और राज्य सरकार या जिला परिषद के अन्य अनुमोदन से कोई अन्य कृत्य या कार्य कर सकती है। तो जो पंचायत समिति के फंक्शंस थे उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी प्रदान की इस वीडियो के माध्यम से। शेष हम अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।